हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शक्ल टेक यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइबर सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में। जैसा कि आजकल आपको पता है कि साइबर क्राइम किस तरीके से डेली अपना ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। आईटी एक्ट 2008 के तहत जो चेंजेस किए गए हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जानकारी लेने के बाद में आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, सो दैट उनके साथ में कभी कोई क्राइम हो तो उस टाइम पर वो भी उसको टैकल कर पाएँ। तो ये शुरुआत करते हैं। आईटी एक्ट अमेंडेड 2008। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैकिंग की अनऑथोराइज एक्सेस। अगर कोई भी किसी भी तरीके से आपके मोबाइल, कंप्यूटर या ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी चीज़ों को अनऑथोराइज एक्सेस लेकर हैक करता है, यानी आपकी बिना परमिशन के अगर वो आपकी चीज़ों को हैक करता है या आपके अंदर से डेटा चुराने की कोशिश करता है, तो उसको आईटी एक्ट 2008 सेक्शन 43A 66 के तहत और आईपीसी कोड 1860 सेक्शन 379 406 ये उसके ऊपर धाराएं लगेंगी, ये एक्ट लगेगा। इसके तहत उसको पनिशमेंट मिलेगी 3 साल की जेल, 5 लाख का जुर्माना, या फिर ये दोनों। अब दूसरी की लॉ के बारे में बात करें, स्टोलन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी डेटा और एनी गवर्नमेंट डेटा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैंने अगर उसका डेटा लीक कर दिया तो मेरे साथ में क्या होगा, मेरे ऊपर कौन सी धाराएं लगेंगी, या फिर अगर किसी तरीके से अगर आपकी कंपनी का डेटा चोरी हो जाता है या कोई गवर्नमेंट डेटा लीक हो जाता है, तो उस टाइम पर आईटी एक्ट 2008 43B 66E 77C ये धाराएं उस पर लगेंगी, और आईपीसी 1860 सेक्शन 379 405 और 420 कॉपीराइट एक्ट उस वक्त लगेगा। इसके तहत 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों पर रैंसमवेयर अटैक होते हैं। रैंसमवेयर अटैक या फिर वायरस को फैलाना या किसी भी तरीके का अटैक कर उनसे बिटकॉइन में डिमांड करना, बड़ी बड़ी कंपनियों पर आजकल रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं। उसके बाद में उनकी फ़ाइल को इनक्रिप्टेड फॉर्म में बदल दिया जाता है। इनक्रिप्टेड फॉर्म मतलब उसके लिए आपको एक पासवर्ड चाहिए, उसके बाद में आप उस फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी उसको आप देख सकते हैं, उसके पहले आप नहीं देख पाएंगे। अगर इस टाइप का कोई अटैक होता है तो आईटी एक्ट 2008 के तहत सेक्शन 43C 66 66F आईपीसी कोड 1860 सेक्शन 268 लगता है, और इसमें 3 साल की जेल या फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर वो दोनों एप्लीकेबल होते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करें, आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे बैंक फ्रॉड हो रहे हैं। आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपकी कोई यूज़ कर रहा है कोई सिम कार्ड लेने के लिए, आपका डेबिट कार्ड चोरी हो जाता है। कार्डिंग करते हैं, जैसे कि कार्डिंग मतलब होता है कि टेलीग्राम पर वही चीज़, जो चीज़ आपको आईफोन 1 लाख में मिल रहा है, उसकी जगह अगर कोई आपको 20,000 में सेल करता है, किसी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चुरा कर आपको वो परचेज़ कर देता है, उसको कार्डिंग बोलते हैं। अगर किसी भी तरह की आइडेंटिटी आप चोरी करते हैं या फिर आपकी आइडेंटिटी चोरी होती है, तो उसके तहत आईटी एक्ट 2008 सेक्शन 43A 66C ये लगता है, और आईपीसी 1860 सेक्शन के तहत 419 धारा लगती है। इसमें 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना होता है, या फिर दोनों होता है। अगर हम बात करें फ़िशिंग, वायरस स्प्रेड और ईमेल स्पूफिंग की, तो फ़िशिंग मतलब होता है कि आपके पास में कोई भी ईमेल आया, उस ईमेल पर क्लिक करने के बाद में आपकी कंपनी का इन्फॉर्मेशन या आपका पर्सनल डेटा वो लोग चुरा रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से फ़िशिंग मेल भेजने के बाद में आपको फंसाया जा रहा है। ईमेल स्पूफिंग और वायरस भी इसमें इंक्लूड है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आईटी एक्ट 2008 सेक्शन 77B 66D इसके तहत धाराएं लगती हैं, और आईपीसी 1860 सेक्शन 417 419 420 465 ये धाराएं उसके ऊपर लगती हैं, अगर फ़िशिंग, वायरस स्प्रेड और ईमेल स्पूफिंग जैसा कुछ भी होता है तो। ईमेल स्पूफिंग, ईमेल को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, इस बारे में मैं वीडियो अगली बनाने वाला हूँ। इसके तहत जो प्रावधान है वो 3 साल की जेल या फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों। अगर कोई पोर्नोग्राफी कंटेंट
MMS किसी भी मीडियम के थ्रू, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी मीडियम के थ्रू अगर लीक होता है, अगर वो एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं बनाया गया हो, जैसा कि आजकल जैसे वेब सीरीज़ है, वेब सीरीज़ में अगर कोई सेक्सुअल कंटेंट यूज़ हो रहा है और अगर वो किसी पर्पस से बनाया गया है, किसी एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, तो वो क्राइम में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी अनवांटेड तरीके से किसी भी तरह की वीडियो या MMS लीक होता है तो वो IT एक्ट 2008 सेक्शन 66A के अंडर आएगा और IPC कोड 1860 सेक्शन 292, 29, 294, 500, 506 एंड 509 के तहत आएगा। इसके अंदर 5 साल की जेल या फिर 10 लाख तक का जुर्माना। अगर पहली बार आप ये गलती करते हैं या पहली बार कोई ये गलती करता है तो 5 साल की जेल और 10 लाख जुर्माना या फिर दोनों लग सकते हैं। अगर यही गलती सेकंड टाइम रिपीट होती है उस टाइम पर 7 साल की जेल और 10 साल का जुर्माना लग सकता है। अगर किसी तरीके से कोई वेबसाइट या फिर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को किसी तरीके से इंक्लूड कर रहे हैं या फिर उसका कंटेंट स्प्रेड कर रहे हैं तो भी 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों लग सकते हैं। कोई भी अननोन मैसेज जो भी आपके पास में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप या कोई भी मैसेजिंग ऐप पर आता है और आप उसको बिना वेरिफिकेशन के फैलाते हैं या फ्रॉड करते हैं तो IT एक्ट 2008 सेक्शन 66A के तहत आपके ऊपर धारा लगती है। इसमें 3 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों लगता है। ये था पूरा साइबर सेफ्टी अवेयरनेस और कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं अगर आप किसी डिजिटल क्राइम में फंसते हैं या फिर कोई डिजिटल क्राइम आपकी कंपनी के साथ हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हुई होगी। अगर आप किसी भी क्राइम में फंसते हैं cybercrime.gov.in पर जाएं, वहां पर अपनी कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर करें और नियर बाय पुलिस स्टेशन पर जाकर अपनी कंप्लेंट के बारे में बताएं। जितना जल्दी आप जाएंगे और जितना अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो आप 24 घंटे के भीतर में ही जाकर अपनी शिकायत तुरंत दर्ज कराएं। 24 घंटे के अंदर कराने पर काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। आपको बैंक के जब रिलेटेड फ्रॉड होता है तो उस टाइम पर क्या चीज़ें ले जानी है, ईमेल को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।